यदि आपकी जो गाय भैंस है वह बार बार रिपीट हो रही है, यानी पूरी हीट साइकिल लेती नहीं है, उससे पहले यदि आप जैसे एआई करवाई, आज आपने एआई करवाई और 5वें दिन 7वें 10वें दिन के बीच बीच में यदि आपकी गाय या भैंस हो वह वापस हीट में आ गई, तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए जिससे कि आपकी गाय भैंस गर्म ठहर जाए। यानी पूरी हीट साइकिल पकड़ती नहीं है, उससे पहले यदि आपका पशु हीट में आ गया है तो भी आप ये जो मैं बताऊंगा वह आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। साथ में यदि आपके जो बार बार आप एआई करवा रहे हैं या चाहे आप नेचुरल करवा रहे हैं, लेकिन पूरी हीट साइकिल 21-25 दिन से भी बार बार हीट में आ रही है, तो उस स्थिति में भी वह ट्रीटमेंट आप अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। कौन सा ट्रीटमेंट है, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो जरूर लंबी हो सकती है, लेकिन इसके में देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको बताइए चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर आप वीडियो लंबी बनाते हैं, तो वीडियो लंबी मिलेंगी इस चैनल पर, आपको शॉर्ट में नहीं मिलेंगी। पहली बात, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नॉलेज मिलता है आपको, पूरा प्रॉपर नॉलेज। कोई भी इस तरह की दवा, मेडिसिन या किसी भी तरह की चीज़ें हैं, उनको यदि आपको पूरा नॉलेज लेना है या किसी के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो आपको पूरी डिटेल से वीडियो देखनी होगी, तभी आप मेडिसिन या मेडिकल लाइन पर आप सक्सेस हो पाएंगे। यदि आप शॉर्टकट अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान फील्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा, अदर भी आपको नुकसान देखने को मिलेगा, जब तक आपको प्रॉपर ज्ञान नहीं होगा। तो ये उनके लिए है जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं कि सर 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जानी चाहिए, उनके लिए। अन्यथा जो लॉन्ग में देखते हैं उनके लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो यदि आपकी जो गाय भैंस है वह बार बार, जिस प्रकार से मैंने बताया कि 5वें दिन 7वें दिन जिस तरह से इस तरह से हिट में आती हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति में होता है जिसकी हीट प्रॉपर है लेकिन आप अनबैलेंस रहती है, यानी समय पर नहीं रहती है, आपने एआई भी करवा दी फिर भी आपका पशु हीट में रहता है या वापस जल्दी हीट में आ जाता है, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब भी आप जो नए प्रैक्टिशनर हैं, जो नए एआई टेक्नीशियन हैं या जो पशुपालक हैं, ये ध्यान में रखें कि आपका पशु जैसे तुरंत यदि हीट में आया है तो उसी समय आप उसकी नहीं तो एआई करवाएं, नहीं नेचुरल करवाएं, थोड़ा समय लें। जैसे यदि आपका पशु आज थोड़ा डिस्चार्ज देना स्टार्ट किया है तो आपको ध्यान रखें कि कई बार पशु क्या करता है कि एक दिन डिस्चार्ज देता है, फिर 2 से 3 दिन आप लगातार उसका पशु डिस्चार्ज देता है, और कई बार पशु पहले डिस्चार्ज देना स्टार्ट करते हैं, 4थे-5वें दिन पशु हीट में आते हैं। तो उस स्थिति में आपको उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, पूरी हीट साइकिल आपको उसमें देखनी चाहिए, और उसके बाद में ही आप उसकी एआई करवानी चाहिए या नेचुरल करवाना चाहिए। एक तो सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें, पूरी हीट उसकी ध्यान में रखें। यदि ये हीट निकल भी जाती है तो आप फिर ये देखें कि दूसरी बार यदि पशु हीट में आएगा तो उसको आपको पता लग जाएगा कि वो कितने दिन पहले डिस्चार्ज देना स्टार्ट करता है, फिर आपका पशु बोलता है, तो उसी समय आपको उसकी एआई व नेचुरल करवाने से हीट टूटते समय। ये बात आप अच्छी तरह समझ। फिर भी यदि आप हीट टूटते समय यदि आप एआई करवा रहे हैं, फिर भी यदि आपका पशु इस तरह की स्थिति करता है कि वह जल्दी हीट में आ जाता है, तो उसके लिए आपको उसके बच्चेदानी में आपको दवा छुड़वानी होगी। वह बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तभी आपका पशु इस तरह की दिक्कत है, या अनियमित हीट होती है, उसकी तरह से कई इस तरह की बच्चेदानी में कोई दिक्कत भी हो सकती है। तो इसके लिए आपको कौन सी दवा से आप उसमें बच्चेदानी में दवा छुड़ा सकते हैं, तो इसके लिए आप जिस प्रकार से मेरीफ्लॉक्स आयु छुड़ा सकते हैं, या मेरीफ्लॉक्स आयु में की जगह आप जिस प्रकार से नहीं मिल रही है तो केरस की यूट्रीप्लेक्स आयु आती है जिसके अंदर साल्ट आता है, लिवोफ्लोक्सासिन है, टेकोफेरोल है, ओरिंडाजोल है। इस साल्ट की या जो यूट्रीप्लेक्स आयु आती है 60 ml की, ये दवा आप उसकी बच्चेदानी में आप छुड़वा दें लगातार 3 दिन। आप कभी भी एक दिन ये दवा न छुड़वाएं, लगातार 3 दिन ये दवा बच्चेदानी में आप अपने वेटेरिनियन से ये छुड़वाएं। कई बार क्या करते हैं कि जो कई इस तरह के टेक्नीशियन होते हैं या फील्ड में, जो दवा है बच्चेदानी में जो दवा होती है छोड़ने वाली, वह दवा छोड़ते नहीं है, अदर ही साल्ट उसमें छोड़ देते हैं, तब उनको अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। तो आप अच्छी दवा छोड़ें, जो बच्चेदानी में छोड़ने वाली दवा होती है वह छोड़े, जिस तरह से मैंने ये बताई है, इस तरह के साल्ट की या इस तरह की दवा आप ज़रूर छुड़वाएं। इस तरह की समस्या का समाधान आपके पशु में हो जाएगा। तो ये 3 दिन आपको ये दवा ज़रूर छुड़वानी है। जब यदि आप ये दवा यदि आप उन पशुओं में यदि छुड़वा रहे हैं, उसी समय आप उन पशुओं को इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं। तो उस तरह की स्थिति में आप जिस प्रकार से इंजेक्शन लगा सकते हैं, बुसरेलिन एसीटेट साल्ट का 5 ml इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो उस स्थिति में जिस प्रकार से केरस का आप एसोड लगा सकते हैं, या गायनारिस इंजेक्शन लगा सकते हैं, रिसेप्टा लगा सकते हैं, कोई सा भी इंजेक्शन हो वह 5 ml इंट्रामस्कुलर। आप जब भी यदि पशु की बच्चेदानी की यदि दवा छोड़ रहे हैं
उसी दिन आप ये 5 ml आपको ये इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर उस पशु को आपको अपने वेटेरिनरियन से लगवाना। वैसे वेटेरिनरियन ही दवा छोड़ेगा, पशुपालक तो कर ही नहीं सकता, तो इसलिए आप उनसे ये इंजेक्शन भी ये साथ में आपको लगा दें। ये इंजेक्शन यदि आप साथ में लगा देंगे तो इनके साथ साथ आपको एक मल्टीविटामिन जो मल्टी मिनरल का इंजेक्शन आता है, मल्टीविटामिन छोड़ो मल्टी मिनरल का इंजेक्शन आता है, वह इंजेक्शन लगाएं। जिस तरह से ये स्टीवेट इंजेक्शन आता है जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट है जिंक प्लस मैंगनीज प्लस सेलेनियम प्लस कॉपर। तो जिंक, मैंगनीज, सेलेनियम और कॉपर का जो स्टीवेट इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप उन पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये भी 5 ml आपको इंट्रामस्कुलर लगा देना है। जैसे एक पुट्ठू में आपने रिसेप्टार लगा दिया या अदर इंजेक्शन लगा दिया या एसोड लगा दिया, कोई सा भी, तो एक साइड में आपको जिस प्रकार से गर्दन या पुट्ठू में आप 5 ml स्टीमेट इंजेक्शन भी उन पशुओं को आपको लगा देना चाहिए। ये सिर्फ आपको इंजेक्शन की सिंगल डोज देनी है। स्टीमेट आपको सिंगल लगाना है, वो इंजेक्शन लगा दिया, आपको एक सिंगल डोज आपको देनी है। दे दिया आपने, बहुत अच्छी बात है। ये इंजेक्शन यदि आपने साथ में लगा दिया, इनके साथ साथ आप अपने पशु को आपको क्या करना है कि एक आपको जो बोलस आती है वह आपको उपयोग करनी है। तो इससे आपके पशु में इस तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। जब भी आप अपने पशु को ये दवा छुड़वा दी 3 दिन, आपने एक बार इंजेक्शन लगा दिया और एक बार जो मल्टी मिनरल का इंजेक्शन आपने लगा दिया, ठीक है। इनके साथ साथ आपको क्या करना है कि जो एक मेटासिल बोलस आती है, जो राजश्री की मेटासिल बोलस, ये क्या करती है कि बच्चेदानी में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है या कोई स्वेलिंग है या कोई अदर कोई दिक्कत हो गई है, जो इस तरह के पशु में यदि आपका पशु रिपीट ब्रीडिंग की शिकायत होती है, तो इन सभी समस्याओं का समाधान आप ये जो बोलस है ये कर देगी। तो ये मेटासिल बोलस आती है जो राजश्री की आती है, ये 2 बोलस सुबह और 2 बोलस आपको शाम को, यानी 2 बोलस सुबह दे दी, 2 बोलस आप उन्हें शाम को दे दें। लगातार आपको 5 दिन ये मेटासिल बोलस भी आप उन पशुओं को दे देनी है। ये आप अपने पशु को दे देते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देने के बाद में जैसे यदि आपका पशु वापस हीट में आता है, जैसे 20 दिन 25 दिन के बीच में आता है, तो उस स्थिति में आपको एआई बिल्कुल भी नहीं करनी है, वह हीट आपको बिल्कुल छोड़ देनी है, ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन है वह उसमें डिस्चार्ज के साथ आ जाएगा और जल्दी आपके पशु की बच्चेदानी है वो प्रॉपर सफाई हो जाएगी। और फिर यदि आपका पशु हीट में आता है तो उस समय आप उसकी एआई व नेचुरल करवा लें, आपका पशु 100% तक आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा। और जब भी आप एआई नेचुरल करते हैं तो उनके साथ आपको कौन से इंजेक्शन व दवा देनी चाहिए, जो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है एआई के साथ, वह आप साथ में लगा दें। आपका पशु रिपीट ही नहीं होगा, आपका पशु गर्भ ठहर जाएगा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी नुकसान के, जो पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस तरह से आप अपने पशु को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है तो भी आप उसका इलाज आप इस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।